गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। उसके लिए हम प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख भी देख चुके हैं और उसके लिए कोणीय आवर्धन समता का व्यंजक प्राप्त करना भी देख चुके हैं। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये वीडियो लेक्चर मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो किरण आरेख है वो देखने में जितना आसान लग रहा है, आप बनाने बैठेंगे तो ये आपसे बनेगा नहीं। देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इसको जब आप ड्रॉ करने बैठेंगे, बनाने बैठेंगे तो ये आपसे बनेगा नहीं। तो इसको बनाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है वो मैं इस वीडियो लेक्चर में बता के चल रहा हूँ। क्लियर बात? तो ये वीडियो लेक्चर किसी टॉपिक के लिए नहीं है, ये तो केवल आप डायग्राम ढंग से बनाना सीख जाए उसके लिए है। तो देखिए कैसे बनाना होता है हमें ये किरण आरेख। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अभिदर्शक लेंस है जो कि सूक्ष्म बिंब की ओर है, और नेत्र की ओर जो लेंस है वो अभिनेत्र लेंस है। क्लियर बात? तो सबसे पहले हमें ये मुख्य अक्ष खींचनी होती है, ये वाला लेंस नहीं खींचना होता है। जैसे जैसे मैं बोलता चल रहा हूँ वैसे वैसे ही हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, किरण आरेख ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमें ये मुख्य अक्ष खींच लेनी है, फिर हमें ये अभिदर्शक लेंस बना लेना होता है। इसके प्रकाशिक केंद्र को ओ नाम दे दीजिए, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रकाशिक केंद्र। क्लियर है बात? फिर इसका प्रथम फोकस, आप अनुमान से इसका प्रथम फोकस लगा लीजिए इस ओर, एफ ओ डेस इसका प्रथम फोकस हो गया है। प्रथम फोकस के थोड़ा सा इस ओर, थोड़ा सा बाहर की ओर हमें सूक्ष्म बिंब ले लेना होता है। अब देखिए ये जो बिंब है इसको अगर आपने बड़ा बना लिया, अगर इस बिंब को बड़ा बना लिया, इट मीन्स ये जो बी है वो पॉइंट यहाँ ले लिया। समझ के चलिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ए तो यही है लेकिन आपने बी यहाँ ले लिया, इट मीन्स इसकी हाइट ज़्यादा ले ली। तो फिर जो प्रकाश किरण अभी यहाँ से जा रही थी, बी से इधर जा रही थी, वो प्रकाश किरण आपने बी यहाँ ले लिया तो वो इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी। तो फिर ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो काफ़ी बड़ा बनेगा। हो सकता है वो इतना बड़ा बन जाए, यहाँ तक बने, यहाँ तक बने। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको इस लेंस का साइज भी बहुत बड़ा लेना होगा, बड़ा लेना होगा। इसीलिए आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो बिंब है वो इसके प्रथम फोकस के इस ओर तो लेना ही लेना है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो भी आपको ज़्यादा नहीं लेनी है। इसकी हाइट आप छोटी ही लेके चलिए, छोटी ही लेके चलिए। ज़्यादा बड़ी हाइट लेंगे तो फिर ये जो प्रतिबिंब है वो आपको बड़ा मिलेगा, इस तरीके से यूँ मिलेगा। इस तरीके से हो सकता है इतना बड़ा मिल जाए। क्लियर बात? फिर इसी के अकॉर्डिंग तो हमें इस लेंस को बनाना होगा, तो इसका आकार भी फिर बड़ा लेना पड़ जाएगा। क्लियर बात? तो इसका साइज़ आप छोटा लेके चलिए। फिर 2 प्रकाश किरणें लिए मैंने इससे निकल कर आती हुई। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जो समांतर आएगी वो उसके द्वितीय फोकस से गुजर जाएगी, और एक प्रकाश किरण जो इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। यहाँ तक देखिए अभी आप। क्लियर बात? इन दोनों प्रकाश किरणों ने जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया वहाँ पर बी का प्रतिबिंब बी डैश बन गया। बी डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाला, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर वो मिलेगा उसको ए डैश नाम दे दिया। तो ए बी का प्रतिबिंब क्या मिल गया हमें? ए डैश बी डैश, जो कि वास्तविक है, उल्टा है। किसके सापेक्ष उल्टा है? इसके सापेक्ष उल्टा है, वास्तविक है, वह आकार में इससे बड़ा बना है। एक बार आवर्धन हो गया, इस लेंस ने आवर्धन कर दिया, इसके आकार को बढ़ा दिया है। क्लियर बात? अब ये जो प्रतिबिंब है इसके लिए बिंब बन जाएगा। इस वाले लेंस के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब की भांति व्यवहार करेगा। क्लियर बात? अब इस डायग्राम को आप माइंड में मत रखिए, इधर वाले को, इसको भूल जाइए। यहाँ से इस ओर वाले डायग्राम को माइंड से निकाल दीजिए। आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास ये एक लेंस है और इस लेंस की मुख्य अक्ष ये है, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर ये एक बिंब है। इसके लिए तो बिंब ही है ये, ए डैश बी डैश। अब इस बिंब की हमें प्रतिबिंब रचना करनी है, लेकिन ये वाला जो बिंब है वो इस लेंस के प्रथम फोकस के इस ओर है, लेंस की ओर है। इट मीन्स प्रथम फोकस, इस लेंस की प्रथम फोकस है एफ डैश, और इस लेंस के बीच कहीं बनवाया है हमने। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमें पता होना चाहिए किस ओर बनेगा। कोई लेंस अपने प्रथम फोकस व अपने बीच में स्थित बिंब का प्रतिबिंब उसी ओर बनाता है जिस ओर बिंब है, उसी ओर बनाएगा जिस ओर बिंब है। आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा। देखिए इसके लिए तो ये सीधा ही है, हाँ इसके सापेक्ष इसको देखें तो उल्टा है ये भी।
इसके सापेक्ष इसको देखें तो उल्टा है ये भी, लेकिन इसके लिए ये सीधा ही कहा जाएगा। क्लियर बात, इसका हेड भी नीचे, इसका हेड भी नीचे, तो इसके लिए तो ये सीधा ही है। आभासी है क्योंकि प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये मिलती हुई या प्रतीत हुई है, आभासी बना है। कैसे बना है अभी देखेंगे। क्लियर बात। तो इस लेंस के प्रथम फोकस व इस लेंस के बीच कहीं बना है, ए डेस बी डेस नहीं बने तो हमें दंतुर चक्रीय व्यवस्था द्वारा इसको यहीं बनवाना होता है, इसकी बात कर चुका हूँ मैं। क्लियर बात। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा ये लेंस, जिस ओर बिंब है उसी ओर प्रतिबिंब बनवाएगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, आकार में इससे बड़ा बनेगा। क्लियर बात। कैसे प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब रचना की बात करते हैं हम। देखिए सबसे पहले हमें ये वाली किरण ले लेनी होती है। यहाँ तक मैंने बता दिया था डायग्राम, ये किरणें यहाँ आ गई थी, प्रतिच्छेदित हो गई थी। अब यहाँ से ये प्रकाश किरण लीजिए, इसके हेड को आप इसके प्रकाशिक केंद्र से मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए, उस पर किरण लगा दीजिए, एरो लगा दीजिए। क्लियर बात। ये वाली प्रकाश किरण लेने की आवश्यकता इसलिए हुई है क्योंकि हमें दर्शन कोण भी तो बताना है डेरिवेशन के लिए। कोणीय आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन करेंगे तो हमें दर्शन कोण की रिक्वायरमेंट होगी, दर्शन कोण बताना होगा तो हमें एक प्रकाश किरण ये लेनी ही होगी डेरिवेशन के लिए। अदरवाइज तो ये दो प्रकाश किरणें थी, इनसे भी हम प्रतिबिंब रचना कर सकते थे, क्योंकि प्रतिबिंब रचना के लिए तो हमें दो ही प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। वस्तु से आती हुई दो प्रकाश किरणों से हम प्रतिबिंब रचना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने तीसरी ये प्रकाश किरण इसलिए ली है क्योंकि हमें दर्शन कोण भी दिखाना है। दर्शन कोण हम इसके प्रकाशिक केंद्र पर ही तो दिखाएंगे, तो इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजर कर जाती हुई ये प्रकाश किरण ली है। क्लियर है बात। अब इसको आप क्या करिए, पहले ही पीछे एक्सटेंड कर लीजिए। इधर पीछे एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके प्रथम फोकस व इस लेंस के बीच में है ये बिंब, तो इसका प्रतिबिंब इस ओर ही बनेगा, इस ओर तो बनने से रहा, तो हम पहले ही इसको पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं। और पीछे एक्सटेंड कितना करिए, पीछे एक्सटेंड इतना करिए कि ये वाला जो मूल बिंब था, सूक्ष्म बिंब था ए बी, इसके इस ओर तक, इसके इस ओर तक ये पहुंच जाए। देखिए यहाँ तक, ये अनुमान से आप खींचते जाइए खींचते जाइए खींचते जाइए, और ये ए पॉइंट के इस ओर चला जाए, ए पॉइंट के इस ओर चला जाए, चली जाइए लाइन, वहाँ जाकर रोक दीजिए इसको थोड़ा इस ओर। क्लियर बात। फिर वहाँ से आप डायरेक्ट मुख्य अक्ष पर लंब डाल दीजिए, और इस वाले पॉइंट को इसको इससे मिला दीजिए। लंब डाल ही दिया है आपने तो ये मिल ही गया है, जिसको नाम दे दीजिए बी डेस, बी डबल डेस, और इसको ए डबल डेस, पहले ही नाम दे दीजिए आप। क्लियर बात। अब क्या करिए, ये जो बी डबल डेस है, हेड है, हाँ पहले इनको, ये जो दोनों किरणें यहाँ पर आती हुई हमने मानी थी, यहाँ से आगे तो हमने देखा ही नहीं है ना अभी, तो इनको आप आगे एक्सटेंड कर दीजिए, इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए, इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए, और यहाँ तक सीधी आती हुई मानिए, यहाँ तक सीधी आती हुई मानते हैं लेंस के बीचों बीच तक। क्लियर बात। अब पहले आपको ये नहीं खींचनी है, पहले आपको क्या करना है, यहाँ तक ये दोनों किरणें आ चुकी है। अब इस वाले पॉइंट को आप इससे मिला दीजिए, और इस वाले पॉइंट को आप इससे मिला दीजिए। क्लियर बात। फिर इन दोनों को आगे यहाँ से कंटिन्यूस लाइन से एक्सटेंड कर दीजिए, कंटिन्यूस लाइन से एक्सटेंड कर दीजिए। क्लियर बात। पहले इन दोनों को आप खींच लीजिए, यहाँ बी डबल डेस से इसको मिला दीजिए, बी डबल डेस से इसको मिला दीजिए, फिर इसको एक्सटेंड कर दीजिए इस ओर, इसको एक्सटेंड कर दीजिए इस ओर, यहाँ आँख बना दीजिए। क्लियर बात। अब ये तीनों प्रकाश किरणें आगे जाकर तो देखिए कट नहीं रही है, पीछे बढ़ाए जाने पर ही यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो आभासी प्रतिबिंब बना है। किसका, ए डेस बी डेस का आभासी प्रतिबिंब बना है, इससे बड़ा बना है, और इसके सापेक्ष सीधा ही बना है, हाँ इसके सापेक्ष उल्टा है। क्लियर बात। वैसे वास्तव में जब हम प्रतिबिंब रचना को समझाते हैं तो कैसे समझाते हैं, ये तो मैंने डायग्राम खींचने का प्रोसेस बताया आपको। प्रतिबिंब रचना तो इस तरीके से होती है, यहाँ तक तो हो गई थी। फिर इससे हमने तीन प्रकाश किरणें ली है, तो एक प्रकाश किरण ये जो इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजरी है सीधी निकल गई, ये दो प्रकाश किरणें आई है, इनको लेंस अपनी मुख्य अक्ष की ओर, उत्तर लेंस है तो उत्तर लेंस अपनी मुख्य अक्ष की ओर ही तो इनको अपवर्तित करेगा, तो अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष की ओर जाएगी। अब इन तीनों किरणों को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ाने पर तो ये मिलेगी नहीं कहीं, इसमें इस ओर प्रतिबिंब नहीं बनेगा बिंब ए डेस बी डेस के लिए, तो इनको पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं हम। इसको पीछे एक्सटेंड कीजिए, इसको पीछे एक्सटेंड कीजिए, इसको पीछे एक्सटेंड कीजिए, जिस बिंदु पर जाकर मिले उस बिंदु पर बी डेस की इमेज बी डबल डेस दिखा दीजिए, और बी डबल डेस से मुख्य अक्ष पर लंब डालिए, जिस बिंदु पर जाकर मुख्य अक्ष को मिले ए डबल डेस नाम दे दीजिए, तो ये ए डेस बी डेस का
प्रतिबिंब बन गया है, आवर्धित प्रतिबिंब बन गया है A डबल डैश B डबल डैश। क्लियर बात। तो प्रतिबिंब रचना होती तो ऐसे है रियल में, तो समझाते तो ऐसे हैं, एक्सप्लेन तो ऐसे करते हैं, लेकिन डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे। कैसे कि पहले आप इसको खींच लेंगे, फिर इसको खींच लेंगे अपवर्तित करके, फिर उनको पीछे एक्सटेंड करेंगे और इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो ये हो सकता है आपके पेज के बाहर जाकर इंटरसेक्ट हो, या हो सकता है यहीं इंटरसेक्ट हो जाए, या हो सकता है जहां आप इंटरसेक्ट करना चाह रहे हो। मैंने कहा कि हमें इनको इसके इस ओर इंटरसेक्ट करवाना है, कटवाना है, तो वो तभी होगा जब हम उसी अकॉर्डिंग पहले डायग्राम में ध्यान रख के चलेंगे। तो मैंने क्या बताया, यहाँ तक प्रकाश किरणें आने के बाद आपको रुक जाना है, इसको खींचना है सबसे पहले, इस वाले को, फिर इसको पीछे एक्सटेंड कर लीजिए, फिर इसको इतना एक्सटेंड करिए कि ए पॉइंट के इधर आ जाएं आप, यहाँ तक। क्लियर बात। फिर भले ही आप यहाँ से ये लंब खींच सकते हैं, इसको A डबल डैश B डबल डैश नाम दे सकते हैं। फिर इन दोनों किरणों को आगे बढ़ा दीजिए यहाँ से सीधा, और इस लेंस के बीचों बीच तक सीधा ले आइए। फिर इस वाले पॉइंट को आप इससे मिलाइए, इस वाले पॉइंट को आप इससे मिलाइए, और फिर इसकी सिद में यहाँ से ये खींचिए, और इसकी सिद में यहाँ से ये खींचिए। इस तरीके से करना है। जबकि हमने जो अभी एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें हम इसको लेकर आए थे, पहले ये खींची थी, फिर पीछे एक्सटेंड किया था। अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको डायग्राम बनाने में, वो ये बता रहा हूँ कि पहले ही आप इनको खींचिए और फिर इनके अकॉर्डिंग आगे इन्हीं की डायरेक्शन में इनको एक्सटेंड कर दीजिए। क्लियर बात। और ये लेंस भी आपको पहले नहीं बनाना है, पहले ये लेंस बनाइए, इसके प्रथम फोकस से बाहर बिंब रखिए, बिंब का साइज़ आप छोटा ही रखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है इसको। ये साइज़ AB की साइज़ हाइट ज़्यादा नहीं लेनी है, हाइट कम ही लेनी है। फिर ये प्रतिबिंब रचना करवानी है आपको। प्रतिबिंब रचना करवाने के बाद में आप इस तरीके से स्केल रख के, इसके हेड पर इस तरीके से स्केल रख के देख लीजिएगा कि आपको दूसरा लेंस कहाँ बनाना है। इस तरीके से कि ये लेंस भी इस वाले बिंब से ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि इस लेंस के प्रथम फोकस व लेंस के बीच में ही हमें इस A डैश B डैश को बनवाना होता है। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ। जैसे मुझे इस वाला अभी मैंने कहा था ना कि इसके हेड से हमें एक प्रकाश किरण इधर लेनी है, उसी को पीछे एक्सटेंड करना है। और एक्सटेंड कहाँ तक करना है मैंने बताया था कि एक के इधर इस ओर निकल जाए, तो एक के इस ओर यहाँ तक निकल गई है, तो यहाँ तक और यहाँ तक। तो इस हिसाब से आपको दूसरा लेंस बना लेना है। फिर इन प्रकाश किरणों को, इसको आप पीछे एक्सटेंड कर ही रहे हैं, फिर इन दोनों को एक्सटेंड कर लीजिए, लेंस के बीचों बीच तक ले जाइए, फिर पहले इनको ज्वाइन कीजिए पीछे, और इसके अकॉर्डिंग फिर इनको खींचिए आप। क्लियर है। तो ये डायग्राम आप एक बार बनाएंगे तो आपसे नहीं बनेगा, इसको रफ में बना कर आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने बता दिया है किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है ये डायग्राम बनाते वक्त, ताकि आपसे एक बार में ही बन जाए, बार बार मिटाकर नहीं बनाना पड़े। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर इसको बार बार मिटाकर आप बनाएंगे तो डायग्राम बनाने में, ये रे डायग्राम बनाने में, किरण चित्र बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और बोर्ड एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है। क्लियर है। तो ये कोई टॉपिक नहीं था, मैंने बताया आप किरण चित्र ढंग से नहीं बना पाएंगे, तो किरण चित्र बनाते वक्त में किन बातों का ध्यान रखना है वो बातें मैंने बताई है इस वीडियो लेक्चर में। क्लियर है। थैंक यू।